चलो, आज जो हम सबको पढ़ना है एल नीनो और ना नीनो के बारे में, क्लास 9 चैप्टर 4 का जलवायु वाला चैप्टर में आज हम सबको पढ़ना है एल नीनो और ला नीनो। देखो रे बाबू, आप लोग एक बात बोलते हैं, अच्छा 2021 में 25 और 26 मई के रात को जो वर्षा होता आप लोगों को याद है ना? इसमें क्या होता है, जो लोगों का धान सब क्या किया गया था जी, पूरा बह गया था, धान मटर वगैरह। अच्छा ये सब सुनो तो जी, ये सब कैसे हो जाता है भाई? हाँ, या तो फिर कभी कभी देखा होगा बाबू 2007-8 के 2012 या 13 के आसपास में वो भयंकर वो सुखाड़ भी पड़ा था, एकदम पूरा भयंकर सुखाड़ भी क्या किया था, पड़ा था। तो यही अब बाबू किसका कारण पता है? एल नीनो और ला नीनो के कारण। एक्चुअली देखो बाबू, एल नीनो क्या है? एक स्पेनिश भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? स्पेनिश भाषा का शब्द है। किस भाषा का? स्पेनिश भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है शिशु। क्या होता है इसका मतलब? होता है शिशु। शिशु, शिशु माने बच्चा, यानी छोटा बच्चा। एल नीनो का मतलब क्या होता है भैया? स्पेनिश भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है क्या है? शिशु, यानी छोटा बच्चा। ये क्या है जी? एक प्रकार का गर्म जल धारा है रे बाबू। कैसा जल धारा है? गर्म जल धारा है। पता है, एक गर्म जल धारा है जो दक्षिण अफ्रीका के इक्वाडोर और पेरू देश, दक्षिण अमेरिका के पेरू और इक्वाडोर देशों में हर तटीय भाग में 3 से 7 वर्ष के अंतराल पर उत्पन्न होती है। यानी आपको अगर पूछा जाए भाई कि भाई एल नीनो क्या है, तो एल नीनो एक स्पेनिश भाषा का क्या है जी, आपका शब्द है जिसका मतलब क्या होता है जी? शिशु। ये कैसा धारा है भाई? गर्म जल धारा है। और ये कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका के, किधर? ये दक्षिण अमेरिका के पेरू और इक्वाडोर। पेरू और इक्वाडोर क्या है जी? देश है। उसी को जो तटीय भाग में वो ये ज्यादा हर कितने से 3 से 7 साल के अंतराल में उत्पन्न होती है। इस गर्म जल धारा के कारण जल का तापमान अचानक 5 से 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। सोचो बाबू, इतना बाबू ये क्या है? हाइट इतना बाबू ये मतलब ये गर्म जल धारा है जी, तो अचानक बाबू जब तो पानी का तापमान बाबू 5 से 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। 5 से 10 डिग्री सेल्सियस बाबू ताप बढ़ जाता तोरा पानी का। सोचो क्या होता होगा। ठीक है, जब यह जलधारा पूर्वी दिशा में पहुंचती है तो वहां पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है, जिसके कारण क्या होता है जी? उत्तर भारत में सामान्य से कम वर्षा होती है। इसका प्रभाव अब ये होता है कि हम लोग का भारत में बाबू जानते हो सबसे कम वर्षा होती है और सूखे की समस्या उत्पन्न हो जाती है। क्या होती है जी? सूखा पड़ने लगता है। क्योंकि भैया पानी का तो तापमान भैया 510 डिग्री सेल्सियस हो गया, सॉरी बढ़ गया एकदम सीधे। तो जिसके कारण क्या रे बाबू? भयंकर तोरा सुखाड़ पड़ जाता है एकदम सीधे। ठीक है, 1987 का सूखा एल नीनो के कारण ही पड़ा था। 1987 में जो बाबू जानते हो भारत में जो सुखाड़ जो आया था, इस एल नीनो के कारण आया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एल नीनो क्या है, तो एक स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका मतलब क्या होता है? एक कैसी धारा? गर्म की ठंडी गर्म। ये कहाँ पर उत्पन्न होता है? तो दक्षिण अमेरिका के कौन सा देश में? पेरू और इक्वाडोर में। इसके कारण भारत में क्या होता है? सूखा होता है कि वर्षा होता है? सबसे भयंकर सूखा भारत में कब पड़ा? 1987 में, खास करके उत्तर भारत में बाबू रे। ये बाबू काफी खतरनाक चीज है। दूसरी ओर जिस वर्ष यह गर्म जलधारा प्रकट है, उस वर्ष भारत में मानसून सामान्य रहता है। अगर यदि भारत में अगर बाबू मान लो कि अगर यदि ये मतलब धारा अगर प्रकट ना हो, तो फिर क्या होता है जी? सामान्य से लगभग क्या होता है भाई? वर्षा अच्छा खासा वर्षा होता है और अच्छी वर्षा होता है। कभी कभी बाढ़ का दृश्य उत्पन्न हो जाता है। भयंकर क्या करता है भैया? बाढ़ का बाबू उत्पन्न हो जाता है कभी कभी। जैसे इसी बार बाबू हुआ, देखा इस बार बाबू आधा से ज्यादा आदमी लोग सरसों बो ही नहीं पाया, खेत सूखने नहीं किया जी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, यहाँ तक एल नीनो समाप्त होता है कि भैया एल नीनो का अर्थ
एल नीनो किस भाषा का शब्द है? तो स्पेनिश भाषा का शब्द है। एल नीनो का मतलब क्या होता है जी? शिशु। ये कहाँ पर उत्पन्न होता है? दक्षिण अमेरिका के कौन सा देश में? पेरू और इक्वाडोर के तट पर। अच्छा भाई, इसके कारण अच्छा एक ठंडी जलधारा है कि गर्म जलधारा है? अच्छा, इसमें पानी का तापमान कितना बढ़ जाता है? 5 से 10 डिग्री सेल्सियस क्या करता है? जिसमें पानी का क्या होता है? तापमान बढ़ जाता है। अच्छा भैया, ये भारत में बाबू कब एकदम भयंकर सुखाड़ लेकर के आया था? 1987 में बाबू ये लेकर के आया था ना। अच्छा भाई, अच्छा अगर जब हाँ रहने दो, छोड़ दो, ठीक है। अब हटा। चलो अब सुनो जी भाई, अच्छा सुनो तो। अच्छा भाई, अगर ये धारा अगर प्रकट ना तो भारत में कहता अच्छी खासी वर्षा होती है और क्या आ सकता है भैया? बाढ़ भी आ सकता है, बाढ़ भी। अच्छा, इस धारा के कारण, इस हवा के कारण भैया पानी का तापमान कितना बढ़ जाता है अचानक? 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तक बाबू ये बढ़ जाता है। अब बाबू, अब जो दूसरा जो बाबू हम सबको पढ़ना, ला नीना। ला नीना क्या जी? ला नीना भैया, ला नीना। ला नीना क्या चीज जी? अब सुनो। अच्छा बाबू, आप लोग कुछ दिन पहले न्यूज सुना होगा कि भाई ऑस्ट्रेलिया और चीन में और वो भारत में इस बार जो मई महीना में ही, इस बार भी मई महीने में एक के रात में इतना बड़ा वर्षा हुआ, भैया तोरा खेत खलियान, घर द्वार, मकान द्वार, जीप, मारुति ट्रक, सब कुछ को वो भंसा करके तोरा धर दिया। आरा, छपरा, बलिया, बक्सर, गोरखपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज सब। सुन तो, अरे भाई ये चुप तो। ये आखिर ला नीना क्या चीज है? ये ला नीना क्या चीज है? देखो रे बाबू, ये जानते ठंडी जलधारा है। ये एल नीनो गर्म है तो ये भी क्या ठंडी जलधारा है भाई। या कभी कभी इसकी उत्पत्ति जानते हो पेरू तट पर होते। कहाँ पर? पेरू तट पर होते। पेरू जो आपका दक्षिण अमेरिकी का महादेश का एक देश है, पेरू। क्या ठंडी जलधारा क्या है? ठंडी जलधारा पूर्वी द्वीप समूह पर पहुंचकर वायुदाब को बढ़ा देता है और इसके कुछ मात्रा भारत में पहुंचकर दक्षिण पश्चिम मानसून में बढ़ा, जिससे सामान्य से अधिक वर्षा होती है। इसके कारण क्या होता है बाबू? सुनो, ला नीना क्या है? ला नीना दोनों भाई, ला नीना सुना जी। ये ला नीना क्या है? तो कैसी धारा है भाई? ये ठंडी जलधारा है। इसके कारण क्या होता है जी? भारत में अधिक वर्षा होती है। कौन सी वर्षा होती है? अधिक वर्षा होती है। और देखो रे बाबू, ये तो जो है सो है रे भैया। इसके कारण बाबू जानते हो बाढ़ भैया, भारत का हिस्सा भागो थोड़ा बाढ़ ला देता है। जब हद से भी ज्यादा क्या करता है, जब वर्षा होता है ना भैया, कि बाढ़ ला देता है। और खास करके इसके कारण ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और चीन में भारी वर्षा होती है। तो ला नीना कैसे जाती है? ला नीना कहाँ उत्पन्न होता है भैया? पेरू तट पर। अच्छा, एक कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा। ये कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा। इसके कारण पूर्वी एशिया, उसके बाद सुन रे, दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन और ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है भाई? भयंकर क्या होता है जी? बाढ़ आता है। अच्छा भाई, ये ठंडा है कि गर्म है? ठंडा है। तो मैं समझता हूँ कि शायद आप लोग ये दो टॉपिक समझ गए होंगे। अब जो बाबू इस चैप्टर का मेरा जो एक और जो टॉपिक छूटा हुआ था वो था, वो ये सब तो हमने बता दिया। उसके बाद एक जो बाबू अब जो हमारा जो दूसरा जो टॉपिक छूटा हुआ था, ये रुको, चलो आज जब हम सबको पढ़ना है दूसरा जो और जो टॉपिक है, वर्षा का प्रकार। ठीक है, सुनो। हाँ, वर्षा एवं प्रकार। देखो ना बाबू, भारत में जानते हो 2 तरह का वर्षा होता है। सुनो ये जी,
भारत में बाबू कितने तरह का, दो तरह का वो वर्षा होता है, एक ग्रीष्मकालीन और एक शीतकालीन। एक ग्रीष्मकालीन और दूसरा शीतकालीन। ग्रीष्म का मतलब गर्मी के मौसम में, शीतकालीन मतलब क्या, ठंडी के मौसम में। अब सवाल ये है भाई कि भैया तोरा गर्मी के मौसम में तोरा कब कब तोरा वर्षा होखेला, और ठंडी के मौसम में तोरा कब कब वर्षा होखेला। गर्मी के मौसम में क्यों वर्षा होखेला, ठंडी के मौसम में क्यों वर्षा होखेला। तब हम लोग दोनों का डिटेल से जानेंगे। देखो रे भाई सुनो, अब आप सबसे पहले जो है बाबू वर्षा सुना जी, भारत में जो सबसे भाई ग्रीष्मकालीन वर्षा जो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। पहले समझो, गर्मी में जो बाबू वर्षा होता है किस मानसून के कारण होता है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून, यानी कहाँ पर जो केरला से जो उठता है किसके कारण, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। सुनो रे भाई देखो, भारत की आकार त्रिभुजाकार होने के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून भी दो शाखाओं में बढ़कर आगे बढ़ती है। एक शाखा अरब की ओर, जिसके कारण पश्चिमी तटीय भाग तथा पश्चिमी घाट पर्वत से भारी वर्षा होती है। सुनो अरे भाई, भारत में एक मिनट, जो दक्षिण पश्चिम वर्षा, दक्षिण पश्चिम गर्मी में जो वर्षा होता है बाबू किसके कारण होता है, तब का दक्षिण पश्चिमी मानसून से होता है। सुनो, भारत में वर्षा किसके कारण होता है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है। अब रुको फिर समझो, ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून से भी वर्षा जान तो दो तरीका से होता है। क्यों, क्योंकि वो भारत का आकार किसके तरह है, तो एक भाग वाला जो वर्षा होता भैया आपका पश्चिम तट के मैदान पर, दूसरी जो होता भैया बंगाल की खाड़ी से उठता है। यानी ऐसे एगो वर्षा बाबू इधर से उठा और एगो वर्षा तोरा इधर से उठा। सुना, एगो वर्षा का जो हवा किधर से उठेगा, पश्चिम की तरफ से, और एगो वर्षा का हवा किधर से उठेगा, पूरब की तरफ से। फिर सुन लो, फिर ध्यान दो जी, इस शाखा से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारी वर्षा होती है। यानी पूरब के जो बाबू क्षेत्र में किधर भैया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बाबू भयंकर तोरा वर्षा होती है। ठीक है, जबकि मेघालय में पहुंचकर पश्चिम की ओर मुड़ जाती है तथा पूर्वोत्तर भारत के मैदान में वर्षा कराती है। और जो जो बाबू ये वर्षा क्या करता है, जो पश्चिम की तरफ बढ़ता है नमी घटने लगती है। ठीक है, तो अगर आपसे बाबू क्वेश्चन पूछा जाए, सुनो कि भैया भारत में वर्षा कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के, एक ग्रीष्मकालीन यानी गर्मी के मौसम में और एक ठंडी के मौसम में। गर्मी के मौसम में जो बाबू वर्षा होता है दो तरफ से उठता है, एक वो बंगाल की खाड़ी से, दूसरा किससे, केरल से, यानी अरब सागर से। अरब सागर से जब वो वर्षा होती है तो आपका केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र इस सब में वो अच्छा खासा तरह वर्षा कराता है। लेकिन बंगाल की खाड़ी से जो वर्षा उठता है, अरे भाई जिसके कारण पूर्व अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उसके बाद वो पूर्वोत्तर राज्य, इन सारे क्षेत्रों में बबूतोरा इधर से उठा तो पूरब की तरफ से वर्षा कराने लगा, और इधर से उठा तो बबूतोरा किधर, पश्चिम की तरफ वर्षा कराने लगा। समझ में आया बात? अब देखो रे बाबू, लेकिन बाबू पूरब की तरफ से जो भी जो वर्षा उठता है ना भाई, वर्षा जो आता है ना भाई, इसका धीरे 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 इसमें नमी की मात्रा बाबू क्या करने लगता है जी, कम होने लगता है। भारत में औसतन बाबू जानते हो, सुनो जी, 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, जबकि राजस्थान के पश्चिमी भाग में मात्र बाबू आपका 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। तो अब हमको थोड़ा सा रिपीट मारने दो, एक मिनट। हमने अभी तक में क्या क्या पढ़ा है, फिर आगे टॉपिक में बढ़ते हैं। अच्छा, भारत में वर्षा कितने तरह का भैया, दो। कौन कौन? अरे अपना देसी भाषा में बोले, वो गर्मी में और वो ठंडी में। अच्छा भैया तोरा सुन तो एक बार, अच्छा भैया तोरा गर्मी में जब तोरा वर्षा उठेला तो किधर से उठता है? एगो केरल से, अच्छा दोनों तरफ से गया ना। अच्छा क्योंकि तो भारत क्या कर त्रिभुजाकार इसीलिए ना।
अच्छा भाई, इधर केरल से उठता तो पश्चिमी भाग में वर्षा कराता है, और वो बंगाल की खाड़ी से उठता तो पूर्वी भाग में वर्षा कराता है ना। अच्छा भैया, भारत में जो वो औसत वार्षिक वर्षा कितना 250, और राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में मात्र 25 सेंटीमीटर, और सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होता है? मौसिनराम मेघालय। अब देखेंगे बाबू हम लोग। अच्छा, और एल नीनो कैसी धारा भैया? गरम गरम, इसके कारण सुखाड़ पड़ता है। और ला नीनो कैसी धारा है? इसके कारण बाढ़ आता है ना। अच्छा ठीक है भाई, हम लोग अब जो दूसरा जो हम लोग जो वर्षा का चर्चा करेंगे, शीतकालीन वर्षा। ठीक है, हाँ, शीतकालीन वर्षा ठंडी के मौसम में भैया तोरा वर्षा कहाँ कहाँ होता है? ठीक है, अब भैया ठंडी के मौसम में बाबू तोरा वर्षा कहाँ कहाँ होता है? सुनो, अब देखो ना बाबू, यानी शीतकालीन में ठंडी के मौसम में वर्षा बाबू जानते हो, उत्तर पूर्वी मानसून से उत्तर पूर्वी तटीय भाग जैसे तमिलनाडु तथा केरल, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश, इन क्षेत्रों में बाबू आपका क्या होता है? अच्छा खासा वर्षा, मतलब बहुत ज्यादा क्षेत्र में, छोटा मोटा अंटू पंटू क्षेत्र में, मतलब छोटा मोटा बाबू रे, छोटे मोटे क्षेत्र में क्या करता है भैया? ठंडी के दिन में क्या करता है कि वर्षा होती है, खासकर कहाँ पर? आपका तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में। तो भारत में वर्षा समझ में आया भाई? कितने तरह का होता है भाई? 2 बार, एक ठंडी में और एक गर्मी में। तो सबसे ज्यादा वर्षा तब किसमें हुआ भाई? गर्मी के मौसम में हुआ। अब रे बाबू, उसके बाद रे बाबू देखो, सुनो, अब देखो जी, भारत में ऋतु कितना है? अब हम लोग पढ़ेंगे ऋतु। ऋतु माने मौसम। अच्छा सुनो, देखो ना बाबू, एक बाबू बहुत जमाने पर एक गाना आया था कि पतझड़ मौसम, बसंत बहार, एक बरस के मौसम, 4 मौसम, 4 पांचवा मौसम, प्यार का इंतजार का। अरे बोलता है 5वां मौसम प्यार का इंतजार का। भैया भारत में देखो भैया, हालांकि तो है ऋतु 6, सुन रे, ऋतु माने मौसम, ठीक है, ऋतु है कितना? 6। लेकिन बाबू भारत के मौसम विभाग के अनुसार रे 4 है। कितना है? 4 है। तो हम लोग चारों मौसम के बारे में हम लोग जानेंगे भाई। देखो रे बाबू, है कितना? 6, लेकिन भारतीय मौसम विभाग बोलता है नहीं 4। और जब वो प्यार करने वाले जो लोग होते हैं उसका अनुसार है 5। ठीक है, एक वर्ष के मौसम, 4 मौसम, 4 पांचवा मौसम, प्यार का इंतजार का। तो सुनो रे बाबू, हमारे भारत में भैया रे, हमारे भारत में बाबू मौसम का भी डिसीजन अलग अलग होता है। हाँ, ऐसा मौसम है कितना? 6 गो। भारतीय मौसम विभाग बोलता है कि नहीं 4 गो। ठीक है, गांव देहात का आदमी बोलता है 3 गो, लेकिन प्यार करने वाला लोग बोलता नहीं 5 गो। आदमी वही है, इंजन कैटेगरी के अनुसार वो बंटवारा होता है हमारे इंडिया में भाई। चलो कोई बात नहीं बालक, हम लोग सब मौसम के बारे में जानेंगे। अरे सुनो, ध्यान दो, ये बात नहीं करो तो हमने बोला क्या? भारत में कितने प्रकार के मौसम? कुल 6 मौसम पाए जाते हैं। कौन कौन? सुनो, 6 मौसम पाए जाते हैं। कौन कौन? तो बाबू देखो, अरे बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर। लेकिन बाबू जो मौसम विभाग कहता है भाई, ये 4 मौसम है। कौन कौन? शीत ऋतु जो मध्य नवंबर से मध्य मार्च तक चलता है। ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी का मौसम, मध्य मार्च यानी 15 मार्च से 15 जून तक। वर्षा ऋतु जून से 15 सितंबर तक। ठीक है, लौटता मानसून 15 सितंबर से 15 नवंबर तक। ठीक है, ये बाबू 4 मौसम। क्या क्या भाई? 4। ये देखो, शीत ऋतु कब से रहता? 15 नवंबर टू 15 मार्च। 15 मार्च। ये फिर क्या भाई? 15 मार्च से 15 जून, ये गर्मी। ठीक है, 15 जून से
15 सितंबर मतलब वर्षा, और 15 सितंबर से 15 नवंबर एक ठंडी, पूरा ठंडी। ये बाबू जानते हो मतलब कि लौटते मानसून की वर्षा, लौटते मानसून। अब हम लोग सबके बारे में अलग अलग सब लोग जानते हैं। सबसे पहला आता भैया शीत ऋतु, यानी शीत ऋतु के बारे में। किसके बारे में? शीत ऋतु के बारे में, शीत के मौसम के बारे में बाद में बात करें उस पर। कहता शीत ऋतु में जानते हो जी, शीत ऋतु में सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है, यानी शीत ऋतु में सूरज किधर रहता भैया? दक्षिण के, सूरज बाबा दक्षिण की तरफ, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में क्या रहता है? ठंडा रहता है। अगर बाबू आपसे क्वेश्चन पूछा, वही बात, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भाई कह रहे भैया शीत ऋतु में, सॉरी हमको रिपीट मारना था थोड़ा सा। अच्छा भैया भारत में कितने तरह के मौसम है? ऋतु 6। अब मौसम विभाग के अनुसार 4, अब प्यार करने वाले के अनुसार और गांव के लोग के अनुसार 3। अच्छा शीत ऋतु में, अरे शीत ऋतु में सूरज बाबू किधर रहता है? दक्षिणी गोलार्ध में। शीत ऋतु में सूरज किधर रहता है? दक्षिणी गोलार्ध में रहता है ना, दक्षिणी गोलार्ध में। अच्छा भाई अच्छा शीत के मौसम में सूरज किधर रहता है? दक्षिणी गोलार्ध में। अब तो करो बाबू जनवरी से दक्षिण तथा मध्य भारत में औसत तापमान 21 से 27 डिग्री सेल्सियस रहता है, और गंगा के जो मैदानी भाग में 12 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच पाए जाते हैं हम लोग एरिया। इस समय चेन्नई का तापमान 25, कोलकाता का 20, पटना का 17, दिल्ली का बाबू 14 सेंटीमीटर रहता है। ये शीत ऋतु में बाबू क्या करता है? ये मौसम इस तरह करके रहता है, समझा? अब देखो ना बाबू ध्यान दो, लेकिन सबसे अधिक ठंडक बाबू उत्तर पश्चिमी भाग में रहता है, थोड़ा जम्मू कश्मीर के उधर बड़े एकदम काला का भाई, एकदम काला से ठंडा रहता है भाई। वहाँ उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है और वहाँ पर वर्षा नहीं करती है, आकाश साफ रहता, बादल जाने से रात में तापमान जिससे पारा नीचे गिर जाता है। बाबू रे सुनो, जो शीत ऋतु में हमारे इंडिया में जो बाबू जो उत्तर पश्चिम भाग है वहाँ पर वो आकाश एकदम बिल्कुल साफ रहता है, और जिसके कारण क्या करता है बाबू? पारा एकदम काफी नीचे गिर जाता है, तापमान काफी बाबू सब नीचे रह जाता है। हिमालय के क्षेत्र जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश मेरे बाबू एकदम तरह ये देखो कड़ा के रे बाबू, ये देखो तापमान देखो तापमान, ये देखो। और वो पता है हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड इन दोनों में क्या था भैया? आपका हिमपात यानी बर्फबारी क्या होती है जी? बहुत ज्यादा होती है। तो सुनो शीत ऋतु में बाबू आकाश में उत्तर दक्षिण भारत में क्या करता है? आकाश साफ रहता है। दूसरी बात क्या होता है जी? आपका बाबू क्या करते हैं? यहाँ पर कड़ाके की क्या करती है? ठंडी पड़ती है, और कहीं कहीं पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और एक उत्तराखंड, इन सारे क्षेत्रों में क्या होता है जी? इन सारे क्षेत्रों में क्या होता है भाई? बहुत ज्यादा क्या करता है कि आपका मतलब क्या निकलता है भाई? पत्थर, बर्फबारी होता है इस ऋतु में, ठीक है। इस ऋतु में बाबू जानते हो कि वर्षा भी होता है, हल्का फुल्का बाबू वर्षा भी होता है। और यहाँ पर जानते हो वर्षा जानते हो भैया 3 से 6 सेंटीमीटर, जैसे कई दिन पहले वर्षा हुआ था ना जी, बस हल्का फुल्का बाबू एकदम इसमें वर्षा भी होती है। तो आज के लिए इस टॉपिक इतना रखने देते हैं। हम लोग और जो 3 टॉपिक बचा हुआ इस चैप्टर का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है।